पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अभी ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसके चेहरे से एक बिखरी लट हटाई और लाइट बंद कर बाहर चला गया। अगली शाम रात के करीब 8 बज रहे थे। अना जब घर के बाहर आई तो जमीन पर खून की कुछ बूंदें दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। डर और जिज्ञासा के कारण उसने उन खून की बूंदों का पीछा किया। वे एक सुनसान कमरे तक जाती थी। अना ने धीरे से दरवाजा खोला। हल्की रोशनी में उसे कमरे में ढेर सारे बॉक्स दिखे और एक कोने में खून से सने दस्ताने रखे थे। डर उसके रग-रग में दौड़ गया। वो जल्दी से पलटी और तेज कदमों से वापस घर आ गई। दरवाजे पर अचानक अभी खड़ा था, जिससे अना चौंक गई। तुम कब लौटे? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। अभी मैंने बस अपना चेहरा धोया, अभी ने कहा। उसने अना के चेहरे पर तनाव देखा और पूछा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? अना ने कुछ नहीं कहा और तेजी से अपने कमरे में चली गई। उसके दिमाग में सवालों का तूफान था। यह खून किसका था? क्या यह सब अभी ने किया था? क्या वो इस घर में सुरक्षित थी? उसका मन कर रहा था कि वो इस जगह से भाग जाए, लेकिन सुरक्षा इतनी कड़ी थी कि यह मुमकिन नहीं लग रहा था। थककर उसने एक खतरनाक योजना बनाई। वो खुद से बुदबुदाई, अगर यह प्लान फेल हुआ तो यह बहुत खतरनाक हो सकता है। शायद मेरी जान भी जा सकती है। डिनर के दौरान रूब अपने फोन में व्यस्त था और अना बार बार अभी को देख रही थी। सोच रही थी कि उससे कैसे पूछे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और कहा, अभी मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछ सकती हो, लेकिन एक शर्त है। तुम सिर्फ 2 सवाल पूछ सकती हो, अभी ने मुस्कुराते हुए कहा। अना ने थोड़ा सोचा और पूछा, मैं इतने दिनों से यहां हूं, क्या मैं कल बाहर जा सकती हूं? घर में रह रहकर बोर हो गई हूं। अभी ने उसे कुछ देर देखा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अना ने जबरन मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, लेकिन मन ही मन सोच रही थी, बाहर जाकर मैं जरूर भागने की कोशिश करूंगी। अभी ने अचानक कहा, पर एक शर्त है, तुम मेरे साथ ही रहोगी। जो भी चाहिए मुझसे कहोगी, मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा। अना ने सिर खुजलाते हुए सोचा और बोली, ठीक है। डिनर के बाद वे दोनों अपने अपने कमरे में चले गए, लेकिन अना पूरी रात जागती रही, अपनी योजना पर विचार करती रही। अगले दिन के लिए उसने एक स्कर्ट, शर्ट और स्नीकर्स तैयार किए। पहली बार अभी के साथ बाहर। सूरज की हल्की किरणें शहर पर फैल चुकी थी। जैसे ही अना और अभी बाहर निकले, उसे आजादी की हल्की सी झलक मिली। अभी ने एक नजर अना पर डाली। स्कर्ट और शर्ट पहने हुए, खुले बालों में वो अलग ही लग रही थी। हल्की हवा फूलों की खुशबू लिए बह रही थी और सड़कें लोगों की हलचल से भरी थी। चलते चलते अभी का हाथ हल्के से अना के हाथ से टकराया। अना को एक हल्का झटका सा महसूस हुआ, लेकिन उसने उसे नजरअंदाज किया। एक छोटे से कैफे में वे दोनों एक टेबल पर बैठे। अभी की आंखें बार बार अना के चेहरे पर टिक जाती और जब उनकी उंगलियां हल्के से छू गई तो अना का चेहरा हल्का लाल हो गया। बातें करते हुए माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अभी की आंखें गहरी और स्थिर थी, जैसे वे अना के अंदर तक झांक रही हों। जब उन्होंने अपनी कॉफी खत्म की, अभी का हाथ धीरे से आगे बढ़ा, लेकिन रुका। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, जैसे बाकी दुनिया गायब हो गई हो। फिर अभी थोड़ा पीछे हटा। उसका चेहरा आना के बहुत करीब था। चलो यहां से चलते हैं, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी गर्म सांस आना की रीढ़ में सिहरन भेज रही थी। आना ने हल्का सिर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके और अभी के बीच जो हो रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जानती थी कि वो इसे रोकना नहीं चाहती थी। वे शहर की गलियों में टहलते रहे। उनके कदम कोबलस्टोन की सड़कों पर हल्की आवाज कर रहे थे।
शाम की ठंडी हवा हल्की हल्की बह रही थी और सूरज नारंगी और गुलाबी रंग में ढल रहा था। अभी उसे एक सुंदर से पार्क में ले गया जहां हल्की रोशनी में पेड़ झूम रहे थे। उनकी परछाइयां जमीन पर नाचती सी लग रही थी। आना ने पार्क की खूबसूरती को देखा तो उसे लगा जैसे वो किसी परीक्षा में आ गई हो। पेड़ों से लटकते लालटेन की हल्की रोशनी ने पूरे माहौल को और जादुई बना दिया था। अभी ने आना की आंखों में वो हैरानी देखी और मुस्कुरा दिया। फिर उसने धीरे से आना का हाथ थाम लिया। बस इस हल्के से स्पर्श से ही आना के भीतर एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में चारों ओर टिमटिमाती रोशनी की चमक झलक रही थी। थोड़ा और आगे बढ़कर अभी उसे एक छोटे से तालाब के पास ले गया जहां पानी में लालटेन की रोशनी चमक रही थी। दोनों एक बेंच पर बैठ गए। उनके कंधे हल्के हल्के छू रहे थे। ये शांत माहौल इस पल को और भी खास बना रहा था। जैसे जैसे वे बातें करने लगे उनकी बातचीत और भी गहरी होती गई। अभी ने अपने सपने और डर साझा किए तो आना ने भी अपने दिल की बातें कही। वे हर शब्द के साथ एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। तारों से भरा आसमान उनके ऊपर था। जब अभी हल्के से बोला, आना, ये शाम कितनी खूबसूरत है, एक सपने जैसी। आना हल्का सा मुस्कुराई। उसका दिल फिर से तेजी से धड़कने लगा। सच में, उसने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसा पल मिलेगा। दोनों चुपचाप बैठे रहे जैसे बाकी दुनिया कहीं खो गई हो। रात और गहरी होते ही, अभी चलो घर चलते हैं। आना। घर पहुंचने के बाद आना अपने कमरे में चली गई। उसका मन उलझन और शर्म से भरा हुआ था। मैं भाग क्यों नहीं गई? उसने खुद से सवाल किया। जैसे ही उसने सोचा, उसके गाल लाल हो गए। जब भी वो अभी के साथ होती, वो अपने प्लान्स पूरी तरह भूल जाती थी। दूसरी ओर अपने कमरे में अभी कपड़े बदल रहा था, लेकिन उसके भीतर भी कुछ बदल रहा था। उसे अपने गुस्से और व्यवहार को काबू में रखना मुश्किल हो रहा था। हर दिन उसके अंदर एक अजीब सा बदलाव आ रहा था। अगली सुबह रुब ने अभी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अभी बॉस, तुम बदले बदले से लग रहे हो। अभी ने नजरें चुराते हुए कहा, नाश्ता करना है या नहीं? रुब ने हाथ ऊपर कर दिए। अच्छा बाबा, मैं चुप हूं। फिर वो बोला, वैसे तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, मनाना है? अभी ने हल्के से सिर हिलाया। अगर सब ठीक रहा तो हाँ, सेलिब्रेट करेंगे। अगले दिन अभी ने घर पर एक बड़ी पार्टी रखी और अपने दोस्तों को बुलाया। लेकिन आना के मन में कुछ और चल रहा था, भागने का प्लान। पार्टी के दौरान जब वो घर में इधर उधर घूम रही थी, उसे एक पुराना कमरा दिखा। अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां एक छुपा हुआ गेट था। शायद यही मेरा रास्ता हो सकता है, उसने सोचा। लेकिन फिर अभी का ख्याल आया और उसके कदम रुक गए। बस आखिरी बार उसे देख लूं, फिर जाऊंगी। पार्टी में अभी दोस्तों से घिरा था, खासकर लड़कियों से। आना को ये सब देखकर हल्की जलन हुई। तभी रूब उसके पास आया। आना, तुम एंजॉय क्यों नहीं कर रही? मैं ठीक हूं, उसने धीरे से कहा। चलो मेरे साथ खड़ी हो जाओ, रूब ने कहा और आना ने सिर हिला दिया। गुण हाथ में वाइन लिए आया। अरे दोस्तों, एंजॉय करो, उसने कहा और दोनों को ड्रिंक्स दी। दूसरी ओर अभी का ध्यान बार बार आना पर जा रहा था। भले ही वो अपने दोस्तों में बिजी था। सुना, जो अभी को पसंद करती थी, ये सब देख रही थी। उसने उसे बातों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन अभी का ध्यान कहीं और था। केक काटने का समय आया और यही मौका था। यही सही वक्त है भागने का, आना ने सोचा। गुन ने सबको अनाउंस किया। केक के बाद एक शानदार मास्क डांस होगा। कपल्स तैयार हो जाए। आना ने रूब से कहा, मैं वॉशरूम जा रही हूं। रूब ने चिंतित होकर पूछा, तुम ठीक हो?
हाँ, बस थोड़ी देर में आती हूं, उसने कहा। जल्दी से अपने कमरे में जाकर उसने कपड़े बदले, आरामदायक जूते पहने और एक छोटा टॉर्च लिया। फिर वो छुपे हुए गेट से बाहर निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उधर पार्टी में रूप को लगा कि आना ज्यादा देर लगा रही है। केक कटने के बाद अभी ने उसे ढूंढना शुरू किया। वो कहीं गुण या रूप के साथ तो नहीं है। सुना अभी के पास आई, क्या हम डांस कर सकते हैं? अभी ने हाँ कह दिया, लेकिन उसकी नजरें अब भी भीड़ में आना को ढूंढ रही थी। सुना ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए पूछा, तुम डांस में ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अभी ने टालते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अभी ने सीधा पूछा, क्या तुमने आना को देखा? सुना को जलन हुई, पर उसने कहा, शायद वो गुण या रूप के साथ है। अभी ने हल्का सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। छोड़ो, बस डांस करो, सुना ने जिद की। अभी ने कोशिश की, लेकिन उसका मन केवल एक ही चीज पर था, आना कहाँ है?